बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब हैं। डियर, आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन वर्किंग विद एग्जांपल्स। आज हमारा आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे हम लोग कंडीशन स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन विद वर्किंग्स। और स्टूडेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे होती है? जब आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को लगा दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो स्ट्रक्चर तैयार होगी, प्रिपेयर होगी, वो किस चीज़ की बनेगी? नेस्टेड इफ की बन जाएगी। यानी इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट, इफ विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यानी एक इफ स्टेटमेंट को कब लगा लें, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लें, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगी वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर तैयार होगी। उसी के बारे में हमारा आज का आर्टिकल है। उसी का सिंटैक्स को रीड करेंगे, उसकी फ्लो चार्टिंग करेंगे, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, आज आर्टिकल की तरफ आते हैं हम लोग। जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? एन इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा दें। इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। वो क्या कहलाती है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाती है। यानी आप एक इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को आप लोग लगा रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होती है वो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर तैयार होती है। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर्स द कंट्रोल इंटर इनटू द इनर इफ। जो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जो कंट्रोल होता है स्टूडेंट, वो इनर इफ स्टेटमेंट को के अंदर उस वक्त दाखिल होता है, कब की बात है? जब आउटर कंडीशन ट्रू होती है। यूं ही आउटर कंडीशन ट्रू होती है, फिर वो इनर ब्लॉक के अंदर दाखिल होता है। अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर इनर ब्लॉक जो होता है टोटली क्या आता है? वो स्किप हो जाता है। उसके बारे में देखते हैं कैसे है। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर कंट्रोल इंटर इनटू द इनर इफ। कंट्रोल इनर इफ के अंदर दाखिल होता है। कब दाखिल होगा डियर स्टूडेंट? ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज ट्रू। जब आउटर कंडीशन ट्रू होगी तब जो होगा हमारा जो कंट्रोल होगा वो इनर ब्लॉक के अंदर इंटर होगा। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट्स। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चलाया जाएगा एंड रिमेनिंग ब्लॉक आर स्किप ऑटोमेटिकली। और जो बाकी ब्लॉक्स होंगे उनको डियर स्टूडेंट खुद ब खुद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कैसे काम करता है डियर स्टूडेंट? जब आप काम कर रहे होते हैं तो इनमें से मल्टी ब्लॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टी इसके अंदर स्ट्रक्चर यूज़ हो रही होती हैं। उनमें से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना होता है बेस्ड ऑन कंडीशंस, और रिमेनिंग ब्लॉक जितनी भी होंगे सारे के सारे उसको इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। ओनली वन ब्लॉक, सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड रिमेनिंग ब्लॉक, जो बाकी ब्लॉक होंगे, उसको स्किप छोड़ दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। यूजर कैन यूज एज मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अदर इफ स्टेटमेंट। यूजर क्या काम कर सकते हैं? इफ स्टेटमेंट के अंदर और बहुत ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है। जब आप इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, आप इफ स्टेटमेंट की स्ट्रक्चर के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, मल्टी इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर जितनी आप उसके लेवल को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही वो उसका इंक्रीजिंग लेवल जब इंक्रीज़ होगा उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसी के बारे में यहाँ भी बात हो रही है। यूज़र कैन यूज़ मैनी इफ स्टेटमेंट इनसाइड अदर इफ स्टेटमेंट। यूज़र क्या काम कर सकता है? बहुत ज़्यादा इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता है। किसके अंदर? एनी अदर इफ स्टेटमेंट्स के अंदर एज रिक्वायर्ड द इंक्रीजिंग लेवल करेंगे। जब उसका नेस्टिंग लेवल इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की वो बढ़ती जाएगी। अगर आप इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट को यूज़ किया है, एक अंदर आउटर है, एक इनर्स के तौर पर है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस सिंटैक्स की तरफ जाते हैं तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या लगी है? इफ कंडीशन, और उसके बाद सेकंड फिर कंडीशन लगी। फर्स्ट जो कंडीशन होगी ये डियर स्टूडेंट आपकी आउटर कंडीशन होगी, और जो अंदर वाली कंडीशन है बाद में लगी वो कौन सी होगी? इनर कंडीशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा डियर स्टूडेंट? अगर आप इस फ्लो सिंटैक्स की तरफ आते हैं, अगर आप सिंटैक्स में देखते हैं पहली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो क्या काम करता है? कंट्रोल इनर सेकंड कंडीशन को चेक करता है। अगर ये सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। कब एग्जीक्यूट होंगी? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। कब की बात है? जब आउटर कंडीशन को वैल्यूएट किया जाएगा ये भी ट्रू हो, उसके बाद आउटर कंडीशन को चेक करने के बाद कंट्रोल जो इनर ब्लॉक के अंदर आता है, इनर ब्लॉक के अंदर आने के बाद फिर इनर कंडीशन को चेक करता है। अगर इनर कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। स्टूडेंट, अगर सपोज कर लें
आउटर कंडीशन हमारी ट्रू है, आपने इस कंडीशन फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, ये ट्रू है, सेकंड को चेक किया, ये ट्रू नहीं होती। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, फिर ये वाला जो होगी, ये वाली स्टेटमेंट होगी, ये वाली जो आफ्टर इफ कंडीशन है इनर के ब्लॉक के अंदर, ये स्किप हो जाएगी, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर आप कंडीशन को वैल्यूएट करवा रहे हैं, अगर आउटर कंडीशन ही ट्रू होती है तो इनर के अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो एल्स का जो आउटर का एल्स पार्ट होगा ये वाला, इसको एग्जीक्यूट करेगा। कब ये एग्जीक्यूट होगा, जब आउटर कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगी, जब आउटर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फिर वो इनर ब्लॉक को स्किप करेगा, वो एल्स पार्ट पे जाएगा, आउटर एल्स पार्ट के अंदर ये वाली स्टेटमेंट को चलाना शुरू करेगा। ये स्टेटमेंट कब चलेगी, जब आउटर कंडीशन को आपने चेक किया तो क्या वो पता चला कि आपने चेक करने से, वैल्यूएशन करने से वो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन फॉल्स होने की वो इनर कंडीशन को तो स्किप कर देगा और फिर क्या काम करेगा, कंडीशन जो आउटर कंडीशन का जो एल्स पार्ट होगा ये वाला, ये एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट ये स्टूडेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी। ये कंडीशन उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब फर्स्ट कंडीशन ट्रू, आउटर कंडीशन ट्रू होगी और सेकंड कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी। अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या काम करेंगे, एल्स पार्ट पर आ जाएंगे, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, कंट्रोल होगा। अगर वो ट्रू होती है तो इनर के अंदर आता है, इनर पार्ट एज यूजुअल सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अगर आप इसको फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे भी फ्लो चार्ट को भी इजीली बना दिया है। ये स्टूडेंट ये हमारा आउटर कंडीशन है, ये हमारी क्या होगा, आउटर कंडीशन है। आउटर कंडीशन क्या काम करती है, किस तरीके से काम हो रहा होता है। स्टूडेंट जब आउटर कंडीशन को चेक किया जाता है तो हमारे पास आउटर कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू होती है तो फिर इनर कंडीशन को चेक करता है, इनर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये स्टेटमेंट चलती है। यानी पहली कंडीशन भी ट्रू, आउटर कंडीशन भी ट्रू ही, सेकंड कंडीशन जो इनर कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में लगाई हुई ये वाली स्टेटमेंट होगी। यानी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू, सेकंड भी हो तो फिर ये चलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, डायमंड सिंबल में पहली कंडीशन लगी हुई है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू होती है, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इन केस अगर आपने पहली कंडीशन को चेक किया, ये ट्रू होती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली स्टेटमेंट होती है, एल्स पार्ट ये वाला स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर ये सारे का सारा जो इनर ब्लॉक होगा, ये वाला जो मैंने डॉटेड लाइन के अंदर शो किया है, ये सारे का सारा ब्लॉक जो होगा वो स्किप हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर मैंने शो किया है, ये वाला, ये सारे का सारा ब्लॉक जो होगा इनर ब्लॉक है डियर स्टूडेंट, ये सारे का सारा स्किप हो जाएगा। वो काम पे जाएगा, आउटर के एल्स पार्ट पर होगा, इस स्टेटमेंट को चलाएगा और चलाने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट से सीखना चाहते हैं, इसको लर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या किया है, आउटर कंडीशन को चेक किया। अगर आउटर कंडीशन ट्रू होती है फिर इनर कंडीशन के ब्लॉक में आया जाएगा, जिसमें मैंने डॉटेड लाइनों में शो किया हुआ है। इसमें क्या होगा, इसको कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को चलाएगा। अगर ये गलत होती फिर स्टेटमेंट को चलाने के बाद नीचे क्या होना क्या चाहिए, इनमें बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने लगा दिए हैं, 3 स्टेटमेंट लगा दिए हैं और 3 स्टेटमेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है। इन तीनों में से एक ने एग्जीक्यूट होना, बाकी दोनों ने क्या होना है, स्किप होना है। वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर आप इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट, वर्किंग की तरफ आप देते हैं, इसकी वर्किंग कैसी होती है, जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर जो होता है, आउटर कंडीशन वैल्यूएटेड फर्स्ट। नेस्टेड स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, आउटर कंडीशन को वैल्यूएट सबसे पहले किया जाएगा, सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा, सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू होती है, अगर ये ट्रू होती है तो फिर कंट्रोल इंटर हो जाता है इनर इफ स्टेटमेंट के अंदर। डिफरेंट कैसे वर्किंग है इसकी देखें। वर्किंग के अंदर इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन आउटर जो होती है उसको वैल्यूएट सबसे पहले किया जाता है। कैसे हुआ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये वाली कंडीशन है, ये आउटर कंडीशन सबसे पहले इसको वैल्यूएट किया रहेगा। अगर ये ट्रू होती है तो कंट्रोल कहां पे आएगा, द कंट्रोल इंटर इन द इनर इफ ब्लॉक। कंट्रोल जो होता है इनर इफ ब्लॉक के अंदर दाखिल होगा। हमारे पास इनर इफ ब्लॉक कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ये वाला हमारे पास इनर इफ ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक बनेगा हमारे पास, ये वाला इनर इफ ब्लॉक बनेगा, इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर आउटर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर क्या होता है ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इनर ब्लॉक सारे का सारा क्या होता है, वो स्किप हो जाता है। सारे का सारा क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। अगर आपने चेक किया, चेक करने के बाद सबसे पहले आउटर कंडीशन को चेक किया, आउटर कंडीशन ही नहीं ट्रू होती तो फिर क्या होगा, इनर ब्लॉक सारे का सारा क्या होगा, स्किप हो जाएगा। सारे का सारा स्किप होगा और कंट्रोल फौरी तौर पर कहां पे चला जाएगा, एल्स पार्ट पर चला जाएगा। एल्स पार्ट ये कौन सा है,
ये आउटर का एल्स पार्ट है। कौन सी कंडीशन लगाई? आपने आउटर लगाई और आउटर के एल्स पार्ट पर चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इफ इज द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है। किस कंडीशन की बात ये स्टूडेंट कर रहा है? ये आउटर कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा? द इनर ब्लॉक इज इफ स्टेटमेंट इज स्किप, इनर ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा? उसको स्किप कर दिया जाएगा। ये सारे का सारा ब्लॉक जो होगा इनर का वो उसको स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल डायरेक्टली मूव हो जाएगा एल्स पार्ट ऑफ द आउटर इफ। एल्स पार्ट ये वाला आउटर इफ का ये एल्स पार्ट जो होगा वो उस पर वो कंट्रोल डायरेक्टली क्या होगा? वो मूव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर इफ स्टेटमेंट जो होता है अगर वो ट्रू होती है, आउटर कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारा जो कंट्रोल होता है इनर ब्लॉक के अंदर दाखिल होता है। जब इनर ब्लॉक के अंदर वो दाखिल होता है डियर स्टूडेंट, वो एज यूजुअल काम करता है, ऐसे एवेल्युएट करता है जैसे सिंपल इफ स्टेटमेंट को हल किया जाता है। इस तरीके से हमारा ये काम कर रहा होता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो क्या काम करते हैं, उसको किस तरीके से शो किया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या काम करते हैं, उसके अगर हम एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके एग्जाम्पल में हम लोग शो करेंगे किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।